जय हिंद। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को केवीएस परिवार की तरफ से। हैप्पी रक्षाबंधन। सारे जग में सबसे सच्चा भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मतलब इस संसार में सबसे अमूल रत्न भाई और बहन के जो त्यौहार है, इस त्यौहार की बेला में आप सभी को केवीएस परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 रसायन शास्त्र यानी भारतीय भवन, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल डिफरेंस बिटवीन, यानी उसके बारे में आप जानेंगे। धातु क्या है और धातु क्या है। शॉर्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न को क्वेश्चन को हम एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, भारतीय भवन पाठ 3 कक्षा 10 रसायन शास्त्र। अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो अंत तक बने रहें और आखिरी तक क्वेश्चन को बनाएं और हो क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स कॉपी के साथ नोट आउट करें। कुछ देखेंगे यहाँ धातु एवं अधातु। अगर आप केवीएस कोचिंग सेंटर पर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट। केवीएस कोचिंग सेंटर पर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और आपका अपना चैनल फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। लिखा है अति लघुत्तरीय, क्या लिखा है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखें। दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखें। दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखे। धातु लोहा तांबा, अधातु हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब आप समझ होंगे धातु किसे कहेंगे? जिसे पीट कर पत्थर बनाते हैं वो धातु है। जो चमकीला हो धातु है। जिसे करेंट आर पार कर जाए वो धातु है। जिसे धातु करेंट इस पार से उस पार नहीं जाए, मतलब आर पार नहीं करे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो अधातु क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखें। सोडियम सल्फेट। फार्मूला क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम सल्फेट है NaSO4। सोडियम सल्फेट है। सोडियम क्लोराइड को तो NaCl, जो नमक खाते हैं आप लोग घर में या हम लोग भी खाते हैं, तो इससे बनता है। ताकि आप समझ गए होंगे। किसी अधातु का नाम लिखें जो साधारणतः ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पारा। इसी का नाम है मरकरी। मरकरी या इसका संकेत है Hg। इसका आयक्स का नाम है सीनेबार। लिख लीजिए क्या नाम है? आयक्स का नाम है सीनेबार। क्या नाम है? आयक्स का नाम क्या है? सीनेबार। सीनेबार, इसका आयक्स का नाम है सीनेबार। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ देखेंगे 4, एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है। फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। और एक धातु का नाम लिखे जो खुली अवस्था में छूने पर आग पकड़ लेती है। कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है। आखिर में हम आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब समझे ना, जो पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। VVI क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वोल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? तो टीन के अयस्क, टीन स्टोन SnO2 में वोल्फ्राम विद्यमान रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि वोल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? तो टीन के अयस्क, टीन स्टोन SnO2 में वोल्फ्राम विद्यमान रहता है। अब आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? यह ऑक्सीकरण अपकरण अवक्रिया है। यह ऑक्सीकरण अपकरण अवक्रिया है। मोस्ट VVI क्वेश्चन 9, मिश्र धातु क्या है? मिश्र मतलब मिक्सर,
मिक्स मतलब मिश्रण। आप लोग सब्जी मसाला पीसते होंगे तो मिक्सर देते होंगे, सब चार को हल्दी, लहसुन, मिर्चा, अदरक कुछ कुछ को मिला के मिक्सर करके पीसते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु समांगी मिश्रण को आप कहेंगे सर समांगी मिश्रण क्या हुआ? जो पूर्णतः मिल जाता है, घुल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, अमलगम से आप क्या समझते हैं? अमलगम क्या है? जब मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे हम अमलगम कहेंगे। अमलगम किसे कहेंगे? जब मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं? चलते आसन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 2 और 8 अष्टक प्राप्त करके तत्व अस्थायी बन जाते हैं। 2 या 8 अष्टक प्राप्त करके, यानी 6 है तो 2 है तो 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे 8 अष्टक पूरा करने के लिए, तो उसे क्या करेंगे? वो अस्थायी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों? क्वेश्चन ध्यान सुनिए। सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन क्यों नहीं करता? तो सोडियम आयन अस्थायी होता है। सोडियम आयन क्या होता है? अस्थायी होता है, इस कारण जल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आयनिक यौगिक के द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? आयनिक यौगिक के द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? इनके धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस कारण इसके द्रव्यमानक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके धन आयन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो जैसे विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, तो इस स्थिति की इसके द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 14, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती है? तो आंसर लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड अस्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, इसके बंधन काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, इसलिए पार नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अस्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, इसके बंधन काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए पार नहीं करते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है? विद्युत संयोजक बंधन। कौन सा कार्य करता है? विद्युत संयोजक बंधन कार्य करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आंसर होगा 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं? तो संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में देखेंगे 19, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? वैद्युत संयोजक बंधन। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। क्वेश्चन में देखेंगे 20, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है?
सहसंयोजक बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे, मतलब जो जिसमें डबल बाउंड होना चाहिए। तो O2 देखिए डबल बाउंड, यहाँ पे डबल बाउंड दिया। आप आई होप इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। त्रिबंध वाले किसी अणु का एक उदाहरण दे। N2-N, एन में 3 संयोजकता होती है, यहाँ ट्रिपल बाउंड दिया गया है। ट्रिपल बाउंड यानी लिखेंगे N111 R। ये 1 नहीं है, ये बाउंड है, इसको बोलते हैं बंध, त्रिबंध। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताएं। अमोनिया एकल बंध सहसंयोजक बंधन, कार्बन डाइऑक्साइड द्विसंयोजक बंधन, सोडियम मोनोऑक्साइड आयनिक बंधन। ठीक है, सोडियम मोनोऑक्साइड में कौन सा बंधन होता है? तो आयनिक बंधन होता है। कौन सा? आयनिक बंधन। अब सोडियम को चाकू से काटा जाता है और इसे मिट्टी तेल में यानी डुबा कर रखा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा बंधन होता है? द्वि सहसंयोजक बंधन होते हैं। अमोनिया में एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। इसका एक ट्रिक याद करते हैं, ईंटा पर नाच। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर। एक तत्व ए के समयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे तत्व बी के समयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 इलेक्ट्रॉन है। ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक विद्युत का कुचालक है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताएं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो क्या होगा? यौगिक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बंधन की प्रकृति एकल सहसंयोजक बंधन है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के बीच CCl4 होता है, तो यहाँ C होगा और यहाँ C के बाद Cl सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत रहो। हेलो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल लाइनों के जोड़ने में किया जाता है। यौगिक ए की पहचान करें। तो क्या होगा? कॉपर। कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu। इसका आप तांबा भी कर सकते हैं। कॉपर से जितने भी वायर में काम आते हैं सारा इसका काम आता है। क्वेश्चन नंबर देखें 27। धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट आयनों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्यों? तो आंसर होगा धातुओं को अनेक ऑक्साइड से निष्कर्ष करने में सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। उस मिश्र धातु का नाम लिखे जिसका उपयोग विद्युत तारों का जोड़ने में किया जाता है। सोल्डर। कोई भी 2 वायर को जोड़ने के लिए सोल्डर का यूज करते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो टीन और लोहा का, Pb। टीन 50% और लोहा भी 50% है, और इसका क्या बोलते हैं हम? सोल्डर कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अंत तक कंटिन्यू बने रहें।